हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्लिट क्लासेस पर। और आज हम मैट्रिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आखिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? इसमें हम एक मैट्रिक्स लेते हैं और एक कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट कह दो चाहे स्केलर कह दो। हम इसमें एक मैट्रिक्स लेते हैं और एक स्केलर लेते हैं और उन दोनों का क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन मैट्रिक्स अलजेब्रा, मैट्रिक्स को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना या फिर उसको किसी क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना, ये सब क्या है आपके सब अलजेब्रा की ही ऑपरेशन होते हैं। तो इन मैट्रिक्स अलजेब्रा स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एन ऑपरेशन। मैट्रिक्स अलजेब्रा के में जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वो एक क्या होता है? एक ऑपरेशन। आखिर इस ऑपरेशन में करते क्या है? अंडर विच, जिसके अंदर अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई अ कांस्टेंट। कांस्टेंट बोलो चाहे स्केलर बोलो, एक मैट्रिक्स को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने सपोज किया एक मैट्रिक्स ए है जिसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने क्या लिखा है? ए आई जे। हमने इसके ऑर्डर की बात नहीं करी, जब मैट्रिक्स हुआ तो उसका ऑर्डर होगा ही होगा। तो हमने एक मैट्रिक्स ए लिया है जिसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ए आई जे हमने लिख करके दिखाया है। एंड के इज अ स्केलर, और के कोई क्या है? आपका स्केलर है। तो हम स्केलर के और मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो भी एक मैट्रिक्स होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड स्केलर के इज आल्सो अ मैट्रिक्स एंड इज डिनोटेड बाय के ए। यानी कि जब मैट्रिक्स को हमने कैपिटल ए बोला है तो हम ये के ए का मतलब ही यही है कि मैट्रिक्स ए में आपका स्केलर के से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें दो बातें ध्यान रखने की है कि ijth एलिमेंट ऑफ के ए। तो के ए जो ए को के से मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आया के ए, भाई इसमें भी इसके भी अपने एलिमेंट होंगे। तो उसका हमने क्या कह दिया, जो के ए मैट्रिक्स है उसके अंदर कोई ijth एलिमेंट है तो वो क्या ijth एलिमेंट क्या होगा? वो होगा आपका के टाइम होगा इस मैट्रिक्स ए का जो ijth एलिमेंट, जिसको मैंने ए आई जे से शो किया है, इस मैट्रिक्स ए के ijth एलिमेंट का के टाइम होगा। ऑर्डर ऑफ के ए, जब के ए आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होगा और आपका जो मैट्रिक्स ए था उसका भी ऑर्डर होगा। तो जो ए का ऑर्डर था, ए को के से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स के ए आएगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो आपका मैट्रिक्स ए का ऑर्डर था। अब एग्जांपल पर आते हैं। दो मैट्रिक्स ए और बी कंसीडर किए हैं। आप कैसे भी ले लीजिए, कोई भी ऑर्डर हो, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। हमें बस केवल मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ऑर्डर उसका कुछ भी रहा हो, उसके अंदर एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। बस हमें सारे एलिमेंट को क्या करना है? उस कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करना है। तो एक मैट्रिक्स ए लेते हैं, एक मैट्रिक्स बी लेते हैं और इसके अंदर हमसे ये 5 चीजें पूछी गई हैं। 3a यानी कि मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है, -1/2b यानी मैट्रिक्स बी को -1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 2a + b यानी कि मैट्रिक्स ए के ट्वाइस में प्लस करना है हमें किसको? मैट्रिक्स बी को। और मैट्रिक्स ए के थ्राइस में से माइनस करना है मैट्रिक्स बी के ट्वाइस को। मैट्रिक्स ए में से माइनस करना है मैट्रिक्स ए के हाफ में से माइनस करना है मैट्रिक्स बी के 1/4 को। यानी कि पहले ए में 1/2 का मल्टीप्लाई होगा सारे एलिमेंट में और बी में 1/4 से होगा। उसके बाद हम माइनस करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो आइए सीखते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो भाई इसका फर्स्ट पार्ट है 3a, यानी कि इसके सॉल्यूशन में जो आपका आएगा पहला पार्ट है आपका 3a, यानी कि ये 3 लिखिए और a आपको गिवन है 1 2 0 -4 1 2 0 -4। तो जो आपका आंसर निकल करके आएगा, यानी कि इस मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो आप इस मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट जितने अंदर दिखाई दे रहे हैं सब में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये मैट्रिक्स, ये एलिमेंट 1 है तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3 0 जा 0 ही रहेगा और 3 × -4 हो जाएगा आपका -12। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, -1/2b यानी कि मैट्रिक्स बी में मल्टीप्लाई करना है -1/2 से। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं -1/2b
-1/2 लिखिए और इसके आगे इस मैट्रिक्स बी को लिख दीजिए। और बी आपका है -2 0 -1 1 -2 0 -1 1। अब इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को आप -1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1/2 इंटू -2 ये आएगा आपका +1। -1/2 इंटू 0 आपका आंसर आएगा 0। -1/2 इंटू -1 तो +1/2 और -1/2 इंटू 1 यानी कि -1/2। सिमिलर अब अगला देखिए थर्ड पार्ट में आपका लिखा हुआ है, आपको पता करना है 2a प्लस बी और इसमें पता करना है 3a माइनस बी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने मैट्रिक्स का पढ़ ही रखा है। तो थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे, 2a प्लस बी, तो पहले ये 2 लिखेंगे और 2 के आगे हम किसको लिखेंगे, a को। a बोले तो 1 2 0 -4 1 2 0 -4 प्लस बी तो जैसा है वैसा ही आ जाएगा, -2 0 -1 1 -2 0 -1 1। तो देखिए पहले बी को तो हमने ऐसे ही लिखा, ए के बाहर कौन है यहाँ पे 2, तो सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होंगे। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 -4 जा -8। बस अब ऐड करने की प्रॉपर्टी आपको पता, ऐड करने की आपको कंडीशन पता है कि दो मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस किया जाता है। तो इसका 2 इस 2 के करस्पॉन्डिंग कौन है, -2, तो 2 प्लस -2 आपको देगा 0, 4 प्लस 0 आपको देगा 4, 0 प्लस -1 आपको देगा -1 और -8 प्लस 1 ये आपको देगा -7। मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। अब इसके फोर्थ पार्ट में पूछा है आपसे 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b। भाई 3 लिखिए और a की जगह a लिखिए मैट्रिक्स 1 2 0 -4 और माइनस 2b, 2 लिखिए और यहां पर b लिखिए, -2 0 -1 1 -2 0 -1 1। अब नेक्स्ट स्टेप में पहले मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए कीजिए, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 0 और 3 -4 जा -12। अगले पे देखिए सारे एलिमेंट को क्या करेंगे अब हम, ट्वाइस, तो 2 2 जा 2 -2 इंटू -2 -4, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू -1 -2 और 2 इंटू 1 यानी कि 2। अब बस इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दीजिए, माइनस, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस किए जाएंगे। 3 -4 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमको मिलेगा 7, 6 -0 आपको देगा 6, 0 -2 ये देगा +2, -12 -2 यानी कि -14। ठीक है, अब आते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट कहता है 1/2a माइनस 1/4b, तो 1/2a माइनस 1/4b, तो हम 1/2 लिखेंगे, इसके आगे मैट्रिक्स a उतारेंगे 1 2 0 -4, फिर -1/4 लिखेंगे और इसके आगे हम मैट्रिक्स b उतारेंगे -2 0 -1 1। अब पहले वाले मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 बन जा आपको देगा 1/2, 1/2 2 जा आपको देगा 1, 1/2 0 जा आपको देगा 0, 1/2 इंटू -4 ये हमको देगा -2। अब इस 1/4 का अंदर सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 इंटू -2 ये देगा आपको -1/2, 1/4 इंटू 0 आएगा 0, 1/4 इंटू -1 यानी कि -1/4, -1/4 और 1/4 इंटू 1 ये आपको देगा 1/4। बस अब आपको माइनस करना आता ही है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस किए जाते हैं, तो 1/2
में से माइनस करेंगे -1/2 को, तो सॉल्व प्लस करके आएगा, वो सॉल्व करके आएगा 1/2। अब ये 1 -0 ये आएगा 1, और 0 -(-1/4) ये आएगा आपका पॉजिटिव 1/4, और -2 -1/4, -2 -1/4 ये सॉल्व करके आ जाएगा -9/4। बस मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको आप क्या कहते हैं, अपना समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूँ। बाय बाय।